नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार को जीतने के लिए एनडीए हर वो पैंतरा आजमा रहा है जिससे बिहार उनके हाथों से निकल ना जाए। इसके लिए चाहे योजनाओं के नाम पर खुलेआम घूस ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आज यहाँ सवाल उस चुनाव आयोग से है जो बिहार में निष्पक्ष चुनाव करवाने का मजाक कर रहा है। बिहार में 5 दिनों में पहले फेज की वोटिंग है और योजनाओं के नाम पर जो हो रहा है उससे बिहार में लगे आचार संहिता का मानो आचार ही बन गया है। दोस्तों, बिहार में 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके एनडीए जेडीयू सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खुलेआम बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार उनके अकाउंट में पहुंचाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है। आगे की बात करूं उससे पहले आप चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार की एक छोटी सी बात सुनिए, जहां वो कहते हैं चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष, सब बराबर है। एक बार सुन लीजिए। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग के लिए अगर सारी पार्टी बराबर है तो नीतीश सरकार का चुनाव से 5 दिन पहले तक महिलाओं को पैसे बांटना राजनीतिक फायदे में नहीं आता? क्या ये वोटर्स को पैसे के जरिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं है? क्योंकि एक बार आचार संहिता लागू हो जाए तो राजनीतिक पार्टियों को किसी भी तरह का लाभ बांटना कानूनन गलत होता है। बावजूद इसके 31 अक्टूबर को, फिर से सुनिए, 31 अक्टूबर को शुक्रवार को ही नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना के नाम पर 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार पहुंचाए हैं। वो भी तब जब पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को है और इसी योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 10 हजार की अगली किश्त चुनाव के दूसरे फेज जो कि 11 नवंबर को है उससे महज 4 दिन पहले 7 नवंबर को पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, 26 सितंबर को नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1,40,00,000 जीविका दीदियों को 10-10 हजार उनके अकाउंट में भेजने का वादा किया गया था। बिहार की 65 लाख महिलाओं को पहली किश्त तो पीएम मोदी की मौजूदगी में ही 26 सितंबर को पहुंचा दी गई थी। उसके बाद 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू किया गया बिहार में और आचार संहिता लागू होने के बाद 17 और 24 अक्टूबर को भी बिहार की जीविका दीदियों के खाते में 10 हजार पहुंचाए गए और अब तीसरी बार, जैसा कि हमने आपको बताया, 31 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को और चौथी बार 7 नवंबर को भेजा जाएगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग की नीतियों पर सवाल उठने लाजिम है कि एक पार्टी कैसे चुनाव के 5 दिन पहले और चुनाव चलने के दौरान भी आर्थिक मदद करके राजनीतिक लाभ उठा सकती है। दोस्तों, अगर आपको खबर नहीं है तो आपको बता दूं, बिहार की महिलाओं को चुनाव में जीत की चाबी भी कहा जाता है। ऐसे में महिला मतदाताओं के खाते में पैसे पहुंचाना नीतीश सरकार का एक राजनीतिक दांव ही समझिए। जिन महिलाओं को 10 हजार पहुंचाए जा रहे हैं उन्हें ये तक समझा दिया गया है कि ये पैसे कोई कर्ज नहीं है और ना इसे वापस लौटाना है। ऐसे में महिलाओं का नीतीश सरकार की तरफ एक झुकाव दिख रहा है और ये झुकाव नीतीश सरकार को कैसे फायदा पहुंचा सकता है वो समझिए। पिछले कई चुनावों में, खास तौर पर 2010, 15 और 20 में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55.5% रहा है, वहीं पुरुषों का मतदान फीसद 52.5% रहा है। 2015 की बात करें तो महिलाओं का मतदान 60.5% रहा है और पुरुषों का 53%। और साल 2020 बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो 59% महिलाएं वोटर थी और 54% पुरुष वोटर। अब इन आंकड़ों से समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। हार और जीत तय करने की ताकत भी बिहार की महिलाएं रखती हैं। ऐसे में महिलाओं को 10-10 हजार की रकम उनके खाते में पहुंचाना नीतीश सरकार की साख को मजबूत करने का काम कर सकता है और यही डर आरजेडी को भी सता रहा है। इसलिए आरजेडी पार्टी के नेता मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एनडीए जेडीयू सरकार की ओर से चुनाव के दौरान लगे आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मनोज झा ने इस पत्र में लिखा, आचार
आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं, जो सीधे तौर पर चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से ये भी कहा 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद भी 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं को 10,000 की किश्त दी गई है और अब आखिरी किश्त 7 नवंबर को ट्रांसफर की जाएगी, जो कि दूसरे चरण की वोटिंग से महज 4 दिन पहले की है। आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और एनडीए सरकार का ये कदम वोटरों को प्रभावित करने की एक कोशिश है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक बार उन्हें भी सुन लीजिए। आयोग रेफरी होता है और हम चुनाव के मध्य जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? 6 अक्टूबर को संभवतः एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिसबर्समेंट है इस योजना के तहत वो इन प्रिंसिपल वायलेटिव है और पहले की अगर अपने पूर्ववर्तियों के इंटरवेंशन को देखें तो माननीय चुनाव आयोग को भी ये स्पष्ट होगा और उस आधार पर हमने पत्र लिख करके उनसे सकारात्मक पहलकदमी की उम्मीद जताई है और देखें क्या निर्णय होता है। अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव करवाने के दावे करता है वो बिहार में लागू आचार संहिता के बन रहे आचार पर क्या करेगा? सत्ता में बैठी एक पार्टी खुलेआम चुनाव के वक्त आर्थिक फायदा देकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि चुनाव से 3 दिन पहले तक पैसों को बांटा जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग इस पर पाबंदी लगाएगा? क्या ऐसे ही योजना के नाम पर पैसे पहुंचाकर वोट अपनी तरफ करने का ये खेल चलता रहेगा और आखिर में कह दिया जाएगा कि हमने निष्पक्ष चुनाव करवाया और सारा इंतजाम अच्छा था? बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें, बिहार चुनाव में महिलाओं की अहमियत इतनी है कि एनडीए 10,000 की इस योजना को अपनी जीत की सबसे बड़ी गारंटी मानकर चल रहा है। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, उन्होंने भी बिहार की जीविका दीदियों को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। अब देखना यही है कि 10,000 का दाव जीतेगा, क्या हर महीने 2500 रुपए मिलने की घोषणा। चलिए आज के लिए इतना ही। बिहार चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। चलिए अब इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।